पहली बात, एसएससी ने इस बार नोटिफिकेशन जारी किया। अच्छी बात यह है, नोटिफिकेशन लगभग 5 महीने पहले आया है। 5 महीने पहले आपके फॉर्म डलेंगे। 5 महीने में बुद्धू से बुद्धू लड़का भी अगर जी-जान से तैयारी करे ना तो एग्ज़ाम फाइट कर सकते हो। मैं ये कहता हूँ गारंटी के साथ, अगर आप हमारे अकॉर्डिंग यानी मेरे अनुसार अगर आप ये 5 महीना तैयारी करते हो, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका एग्ज़ाम 100 नहीं 101% आपका निकलेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं आपकी फीस तक वापस करने का दावा कर सकता हूँ। लेकिन आपको 5 महीने पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने ये सोचा है कि कम पढ़ें, थोड़ा पढ़ें और आसान पढ़ें और सिलेक्शन हो जाए तो भूल जाओ, क्योंकि बेरोजगारी चरम सीमा पे है। आजकल हमें अपनी पूरी ताकत के साथ तैयारी करनी पड़ेगी। सबसे खास बात यह है 10th पास से आपको इसमें अप्लाई कर सकते हो। आगे बात करते हैं बेटा। आगे बात यह है सर वैकेंसी कितनी है, तो हम सब जानते हैं वैकेंसी लगभग 40,000 है। 39,481 जो विभिन्न विभिन्न पदों पर आएंगी। सीआईएसएफ से लेकर हम एसएसबी तक की बात कर सकते हैं। ऑल फोर्स के लिए जो जीडी यानी सिपाही की भर्ती है वो एसएससी इस बार आपकी कंडक्ट करवाएगी। ठीक। अप्लाई कब से शुरू हो गए फॉर्म, तो हम सब जानते हैं अप्लाई 5 सितंबर 2024 से शुरू हुए हैं। और ये फॉर्म आपके कब जाएंगे, तो हम लोग कहेंगे 10 अक्टूबर, और वो भी 2024 तक। तो आपको फॉर्म पहले डालना है, वेट नहीं करना कि आखिरी में ही डालें। कल फॉर्म डाल दो और परसों सोमवार से तैयारी शुरू करो, सीधी बात। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है, 10th पास। सर एज क्या रखी है, एज रखी है 18 से लेके 23। फिर आप अलग अलग कैटेगरी से हो तो आपको छूट मिलेगी, जैसे हम सब जानते हैं। एससी और एसटी से हो तो आपको 3 वर्ष और 5 वर्ष की छूटें मिलेंगी। वो आपको, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तब भी आपको 3 वर्ष की छूट मिलेगी, तो वो अलग बात है। तो 18 से 23 युवाओं के लिए जोश भरने वाली तैयारी करने वाली। अच्छा, खास बात यह है एज की गणना कब है, तो एज की गणना होगी 1 जनवरी से। तो आप ये ध्यान रखना कि अभी हाल ही में अगर आप 23 के ऊपर हुए तो आपका फॉर्म डल जाएगा, क्योंकि एज की गणना 1 तारीख से की जाएगी यानी 1 जनवरी से। ठीक। अब हम लोगों को करना क्या है पहले समझते हैं। देखो ये है बेटा हमारे अन्य बैच। एक बैच हम 6 से लेकर बेटा 9:30 तक चलाते हैं, जो एसएससी जीडी के अलावा सभी फोर्स के लिए एलिजिबल है। अगर आप इसमें पढ़ते हो तब भी जीडी दे सकते हो, लेकिन आपको हिंदी की एक्स्ट्रा क्लासें लेनी पड़ेंगी। इसमें 4 सब्जेक्ट चलती है, मैथ, रीजनिंग, जीके अलग से है, जीएस अलग से है। जहाँ साइंस को सब छोड़ते हैं वहाँ हम साइंस को पढ़ाते हैं। यही कारण है कि हमारा बच्चा औरों से 2 कदम आगे होता है। ठीक। इसमें आप सीजीएल, सीपीयू, सीडीएस या अन्य कोई भी फाउंडेशन तैयारी करनी है, सबसे बेस्ट एलिजिबल बैच है। एक न्यू बैच सोमवार से होगा, जो पहले से तो चल रहा था लेकिन सोमवार से 0 से करेंगे। वो एसएससी जीडी का होगा, आप इसमें आ सकते हो, आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। लेकिन एक बैच एसएससी जीडी का हम लोग 3 से 6 कर रहे हैं, आप इसमें भी आ सकते हो। ये भी एसएससी जीडी का है। महिला सुपरवाइजर का बेटा 2 से 6 है। खास बात यह है अभी हम एमपी टेट का भी एक बैच शुरू करने वाले हैं, जो 2 से लेके 5 रहेगा। उसका वीडियो जल्दी आपको दे देंगे। ठीक। चलो सर प्लानिंग क्या है, तो देखो हम सब जानते हैं प्लानिंग ये है कि हमारे में सब्जेक्ट बेटा मैथ आता है, दूसरे नंबर पे रीजनिंग है, तीसरे नंबर पे हम बात करें हिंदी, और चौथे नंबर पे जीके या जीएस। ठीक है। सीधी बात है कि अगर आप जानते हो कि मैथ के सवाल कितने आएंगे 20, एक सवाल कितने का होगा 2 का, तो टोटल नंबर कितने हुए 40। रीजनिंग के भी कितने सवाल हैं 20, एक सवाल 2 का, तो कितने हुए बेटा 40। हिंदी के भी सवाल आएंगे 20, 2 तो कितने हुए बेटा 40। और जीके के भी बेटा 20 सवाल, एक 2 का है, तो कितने हुए 40। तो टोटल सवाल आपके 80 आएंगे। लेकिन टोटल आपका जो होगा बेटा एग्जाम वो 160 नंबर का होगा। अब प्लानिंग क्या है, तो सुनो ध्यान से। प्लानिंग ये है कि अगर रियल में आपको एग्जाम क्रैक करना है, तो मैथ में 2 सवाल तक की तो गुंजाइश है, तो आपको कम से कम सवाल 18 करने पड़ेंगे। अगर आप 18 सवाल या 17 सवाल मैथ के करते हो, हम गारंटी ले रहे हैं कि आप 19 करोगे। बस अकॉर्डिंग हमारे पढ़ो, सीट्स लगाओ, और उसके बाद मैराथन क्लास लो। तो अगर आपने 18 सवाल मैथ में किए हैं तो आप 36 नंबर बना चुके हो। रीजनिंग में कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, पूरे में पूरे लेने पड़ेंगे। रीजनिंग में जितने सवाल गलत करोगे उतने औरों से पिछड़ जाओगे। कैसे सर, तो हम एग्जाम से पहले 2 बार खत्म करवाएंगे।
एसएससी के पिछले 10 साल के सारे सवाल लगवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हमें बेटा पूरे में पूरे करने हैं। गुंजाइश ये है गलती से एक गलत भी हो सकता है, तो हम 19 मानते हैं। 19 अगर आप करते हो तो बेटा सीधी बात है आप इसमें 38 नंबर बना पाओगे। ऐसे ही हिंदी में बेटा आपको पूरे में पूरे लेने हैं। हिंदी भी आपकी एग्जाम से पहले 2 बार खत्म करवाएंगे, लेकिन एक सवाल मान लो गलती से गलत हो भी सकता है तो हम 19 मानेंगे। आप 38 सवाल इसमें 38 नंबर। जीके में हाँ मैं मानता हूँ जीके थोड़ा सा डिफिकल्ट, करंट, स्टैटिक और थोड़ा सा अलग रहता है, इसलिए यहाँ आप 4 से 5 सवाल गलत हो भी सकते हैं, लेकिन आप यहाँ कम से कम 16 या 17 सवाल करोगे। चलो हम 16 मान लेते हैं, तो 16 दूना कितना हुआ बेटा 32। तो 160 से हमने स्कोर कितना किया है बेटा, 4 यहाँ कम, 2 यहाँ कम, 6, 2 यहाँ कम 8 और 8 यहाँ कम हो गया बेटा, तो कितना हुआ 16। अगर हमने 160 में से 16 नंबर कम लए तो फिर हमने नंबर कितने लिए हैं, तो हम कहेंगे सर 144। कितने नंबर लिए 144। अगर आप 140 प्लस लाते हो कोई भी कैटेगरी है, मैं लिख के देता हूं आपको जॉब मिलेगी, लेकिन ये उतना आसान नहीं है कि सोचो और हो जाए। इंतजार करते वाले इंतजार ही करेंगे। आप बैच ज्वाइन करिए, 3 दिन डेमो फ्री है, आपको बेस्ट कंटेंट पढ़ाया जाएगा, इतना समझ लो। आपके केवल 2 काम है, एक तो डेली आना है, गैफ नहीं करोगे। दूसरा जो होमवर्क मिलेगा, जो बताएंगे उसे करना है, जो नहीं आएगा बेझिझक पूछोगे। क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और क्यों पढ़ाना है, क्या मैराथन क्लास होंगी, वो सारी जिम्मेदारी हमारी है। आप डेली आते हो, जो पढ़ा रहे हैं वो करते हो, एग्जाम नहीं हो पाता है तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। प्लानिंग ये है कि अब हम आपको 5 महीने पढ़ाएंगे, क्योंकि सर 5 महीने पढ़ेंगे। बिल्कुल, सितंबर में आपके फॉर्म डल रहे हैं बेटा और जनवरी और फरवरी में होंगे एग्जाम, ठीक है। हम अच्छे से जानते हैं हमारे द्वारा पढ़ाया गया ह्यूमन बिहेवियर है, आप भूलोगे। इसीलिए आपको दिसंबर 1 से यानी दिसंबर के शुरुआत से 6 से 7 घंटे की मैराथन क्लास देंगे। तो जो आपने पिछले 5 महीने पे पढ़ा होगा उसे हम 1 महीने में 2-2 बार रिवाइज करेंगे, और होगा ये कि हम औरों से 2 कदम आगे रहेंगे। तो आइए जुड़िए हमारे साथ। अगर आप मेहनत करने के आदी हो तो अब की बार जीडी पार वर्दी आपका इंतजार कर रही है। मैं आपके लिए अपनी टीम के द्वारा आपसे ज़्यादा मेहनत करूंगा। क्या आप में दम है? क्या आप पढ़ने के योग्य हो या आप मेहनती हो? और अगर आज अपने लिए आप 5 से 7 घंटे नहीं पढ़ पाते, तो कल देश के लिए क्या खाक करोगे? जो व्यक्ति अपने लिए 5 महीने 7 घंटे पढ़ेगा, वो देश के लिए भी कुछ कर जाएगा। तो आपको अगले 5 महीने ध्यान रखना है। ये 5 महीने में जीडी ही नहीं, आपको बेटा 6 बड़े एग्जाम देखने को मिलेंगे। इसके बाद जीडी दोगे, पुलिस आएगा, वन विभाग, जेल पुलिस। इसके बाद एमपीएसआई है, रेलवे में ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, रेलवे पुलिस फोर्स का अभी डला था। तमाम एग्जाम आएंगे, वही मैथ है, वही रीजनिंग, वही जीके, वही हिंदी। बस आपको एक आध सब्जेक्ट बढ़ाने पड़ेंगे। तो आइए जुड़िए और लग जाइए अपनी एक तैयारी में आगे की तरफ।